नमस्कार दोस्तों, विग स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। विग स्टडी चैनल पे डेली जीके की क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ कराए जाते हैं, तो इसलिए विग स्टडी चैनल से ज़्यादा लोग जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। और विग स्टडी चैनल पे जो भी वीडियो पढ़ें उसको लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि उपराष्ट्रपति से संबंधित हमारे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं, उसके बारे में क्या क्या, उन अनुच्छेदों में उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या बताया गया है, उसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 63 यानी अनुच्छेद 63 कह रहा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और जो है कि वो जो है कि देश का दूसरा सर्वराष्ट्रपति का पद जो होगा वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होगा तथा उपराष्ट्रपति का पद जो है कि लिया गया है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद से, यानी कि अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है उसी के पद से जो है कि हमारे संविधान में हमारे भारत में जो कि उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 64 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा इस संदर्भ में उनकी शक्ति जो होती है 64 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा इस संदर्भ में उनकी शक्ति व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति होती है तथा उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं तथा उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। हालांकि वो सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तब भी उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है कि राष्ट्रपति को देता है। यानी कि ये कह रहा है अनुच्छेद 64 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जो है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं तथा पदेन सभापति यानी राज्यसभा का पदेन सभापति जो है वो पद जो है कि लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही होता है तथा उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं जैसे कि लोकसभा की कार्रवाइयों की अध्यक्षता जो है कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, उसी तरह जो है कि राज्यसभा की कार्रवाइयों की जो अध्यक्षता जो करते हैं वो उपराष्ट्रपति करते हैं तथा उपराष्ट्रपति को जो है कि निर्णायक मत देने का अधिकार होता है तथा हालांकि वह सदन के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति जो है कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी उन्हें निर्णायक यानी सदन की किसी कार्रवाई में उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। और ये कह रहा है कि हालांकि जबकि वो कि सदन के जो है कि सदस्य नहीं होते, फिर भी उन्हें निर्णायक मत जो है कि उपराष्ट्रपति को देने का अधिकार होता है तथा उपराष्ट्रपति जो अपना पत्र देते हैं यानी कि अपना त्यागपत्र जो है कि उपराष्ट्रपति जो देते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद जो हमारा करा अनुच्छेद 65 करा अनुच्छेद 65 कह रहा है कि आकस्मिक स्थिति में वह राष्ट्रपति पद के दायित्वों का निर्वाह करते हैं तथा इस दौरान वह राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं तथा वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन व भत्ते प्राप्त करते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति के वेतन 4 लाख है तथा पेंशन जो है कि वेतन का 50% मिलता है। यानी कि ये कह रहा है कि जो है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं अनुच्छेद 65 के अनुसार आकस्मिक स्थिति में यदि किसी कारणवश जो है कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है, यानी किसी कारणवश राष्ट्रपति अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं होते हैं, जैसे कि अगर बीमार हो गए या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति उस पद पर कार्य करते हैं, तब वो कि राज्यसभा के सभापति नहीं होते, तब वो राष्ट्रपति के पद पे होते हैं तथा उस समय जो है कि जब राष्ट्रपति के पद पर वो कार्य करते हैं तो उनके जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर नहीं मिलते हैं जब बल्कि राष्ट्रपति के तौर पर मिलते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ता होता है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलता है, उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं। और ये कह रहा है कि जो है कि जब वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं तो उन्हें जो है कि वेतन और भत्ते राष्ट्रपति को जो जो सुविधाएं मिलती हैं वो सभी सुविधाएं जो कि उपराष्ट्रपति को मिलती हैं जब वो कार्यवाहक के तौर पे राष्ट्रपति के कार्यवाहक पद के तौर पे कार्य करते हैं। तो और कह रहा है कि वर्तमान में जो है कि राष्ट्रपति का पद जो वर्तमान में जो है कि कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का वेतन जो है वो 4 लाख है तथा पेंशन जो है कि वेतन का जो है कि 50% मिलता है। यानी कि वर्तमान में जो है कि उपराष्ट्रपति का वेतन जो है 4 लाख मिलता है तथा उनकी जो पेंशन होती है वो 50%, यानी कि 4 लाख का 50% यानी 2 लाख उनकी पेंशन मिलती है। अगर जब राष्ट्रपति रिटायरमेंट होते हैं तो उन्हें ये सब सुविधाएं मिलती हैं, यानी कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं तो 4 लाख वेतन मिलता है, लेकिन जब वो कि पद से त्याग देते हैं यानी पद छोड़ देते हैं जब, तब उन्हें पेंशन के तौर पर 2 लाख रुपये मिलता है। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पे। अगला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 66 कह रहा है यानी 66 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, यानी कि अनुच्छेद 66 में दिया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो है कि चुनाव होता है वो दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचित मंडल द्वारा चुना जाते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं के पद में जो है कि दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव में, जबकि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में केवल सदन के जो है कि दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के पद में जो है कि केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद में केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। और इसमें कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है तथा यह गुप्त मतदान होता है।
जैसे राष्ट्रपति का जैसे चुनाव होता है जिस पद्धति द्वारा, उसी पद्धति द्वारा जो है कि राष्ट्रपति का चुनाव जिस पद्धति से होता है उसी पद्धति से जो है कि उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। बस अंतर ये होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो है कि विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं तथा मनोनीत सदस्य जो है कि राज्यसभा और लोकसभा के भाग नहीं लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के पद में जो होता है वो विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और जो है कि राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। और जो है कि जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान होता है उसी तरह उपराष्ट्रपति के पद में भी गुप्त मतदान होता है तथा इसमें भी विवाद की स्थिति में उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी कारणवश कोई विवाद हो गया तो वो निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पे। अगला अनुच्छेद जो हमारा अनुच्छेद 67 का रहा है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो यह पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी पद के ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है तथा हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत तथा लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। यानी कि उपराष्ट्रपति को जो है कि राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत द्वारा तथा लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। जबकि राष्ट्रपति के लिए है कि महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। उपराष्ट्रपति को भी है कि 14 दिन पहले सूचित करना होता है, उनको उनके पद से हटाने से पहले जो है कि 14 दिन पहले सूचित करना होता है उपराष्ट्रपति को भी। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पे। अगला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 68 यानी 68 अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति के पद के रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन तथा निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। यानी कि उपराष्ट्रपति पद को भरने के लिए जो रिक्ति है, अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उससे संबंधित निर्वाचन तथा निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि, जिस व्यक्ति को निर्वाचित किया जाता है उसकी पदावधि क्या होगी, तो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भर लिया जाएगा। यानी कि उपराष्ट्रपति का पद खाली होने से पहले ही उसे भर दिया जाएगा तथा आकस्मिक स्थिति में निर्वाचित व्यक्ति पूर्ण कार्यकाल तक रहेगा। यानी कि अगर किसी कारणवश जो है कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया, अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित हुआ नया व्यक्ति, तो वो जो है कि जो उपराष्ट्रपति का जितना समय खाली, मान लीजिए कि 2 वर्ष हुआ है उपराष्ट्रपति का, किसी कारणवश जो कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो यह नहीं कि कोई जो निर्वाचित व्यक्ति होगा वो 3 साल के लिए होगा, बल्कि वो जो निर्वाचित व्यक्ति होगा वो भी 5 साल के लिए निर्वाचित होगा, बाकी सालों के लिए निर्वाचित नहीं होता है। तो इसका मतलब यही है कि आकस्मिक स्थिति में निर्वाचित व्यक्ति पूर्ण कार्यकाल तक रहेगा। ये कह रहा है अनुच्छेद 68। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पे। अगला अनुच्छेद जो हमारा अनुच्छेद 69 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। यानी कि ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति द्वारा जो एक शपथ ग्रहण जो लिया जाता है अनुच्छेद 69 के तहत लिया जाता है तथा उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। यानी कि ये कह रहा है कि अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण होता है वो राष्ट्रपति दिलाता है या उसके द्वारा किसी नियुक्त किए गए व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। ये अनुच्छेद 69 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण से संबंधित जो बातें बताई गई है अनुच्छेद 69 में बताई गई हैं। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पे। अनुच्छेद 70 में 72 कह रहा है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। तो ये कह रहा है कि संसद ऐसी कोई आकस्मिकता जो उनमें न दी गई हो तो संसद उस पर उपबंध कर सकती है। यानी कि ये कह रहा है कि संविधान में जो भी बताया गया है राष्ट्रपति का जिस कारणवश अगर कोई पद खाली हो रहा है, जो कारण बताया गया, अगर उसके अलावा कोई कारण होता है, संविधान में जो कारण बताया गया जिसमें है कि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या निष्कासित, यानी किसी कारण निष्कासित किया जाए तथा मृत्यु के कारणवश या बीमार है या किसी कारणवश जो है कि अपना कार्यभार नहीं संभाल सकते, तो इन कारणों के अलावा अगर कोई अन्य कारण होता है जिसके कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो रहा है और उपराष्ट्रपति उनके पद पर कार्य कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जो प्रावधान जो है कि संसद बनाएगी। संसद अन्य कारणों पे जो है कि राष्ट्रपति का क्या मतलब, अन्य कारणों से संबंधित जो प्रावधान करेगी वो संसद करेगी। ये कह रहा है कि संसद ऐसी कोई आकस्मिकता जो इसमें न दी गई, जो संविधान में न दी गई हो कोई आकस्मिकता जिसके कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो रहा है, उपराष्ट्रपति का कार्यभार कैसे दिया जाए, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। ये अनुच्छेद 70 बताता है। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पे। अनुच्छेद 71 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के, अनुच्छेद 71 यानी अनुच्छेद 71 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले, यानी कि अनुच्छेद 71 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई दिक्कत है या किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उससे संबंधित जो भी मामले हो गए वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करेगी। ये जो है कि अनुच्छेद 71 में बताया गया है। तो ये हो गए उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 71 तक। हमने अनुच्छेद 71 तक जो है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद थे उनके बारे में देख लिए। अब एक बार देखते हैं कि निर्वाचन पद्धति जो होती है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में, उसको देखते हैं। तो ये होता है कि निर्वाचन कोटा एवं निर्वाचन पद्धति क्या होती है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद के लिए। तो न्यूनतम कोटा निर्धारित किया जाता है। न्यूनतम कोटा जो होता है दिए गए मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस एक। न्यूनतम कोटा जो निर्धारित किया जाता है उसका फार्मूला ये है। ये फार्मूला है कि दिए गए मतों की संख्या बटा
निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1 फिर +1, यानी कि जो जितने मत दिए गए हैं वैध मत जो है, जितने वैध मत दिए गए हैं बटा जो है कि निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, यानी एक प्रतिनिधि निर्वाचित होगा +1 कर देंगे यानी 2, और इसके बाद इसमें भाग दे देंगे। जितने वैध मत हैं, जितने वैलिड वोट हैं उसमें जो है कि 2 से भाग दे देंगे और +1 जोड़ देंगे उसमें। उतना ही न्यूनतम कोटा, उतना न्यूनतम मत चाहिए निर्वाचित किसी व्यक्ति को निर्वाचित होने के लिए, यानी कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए उतना ही मत की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं इससे संबंधित आगे। तो इसमें होता है कि मत की संख्या का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। तो किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र के विधायक के एक मत का मूल्य, यानी कि ये कह रहा है कि किसी भी राज्य क्षेत्र के या केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभाएँ हैं उनके एक विधायक के मत की क्या वैल्यू है उसके बारे में देखते हैं। तो ये होता है इसका फार्मूला कि राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या, यानी जिस राज्य का वो विधायक है या जिस संघीय क्षेत्र के वो विधायक हैं उनके राज्य की जनसंख्या कितनी है बटे कि विधायक के सदस्यों की संख्या, यानी कि उस विधानसभा में कितने विधायकों की संख्या है। मान लीजिए कोई राज्य है 1 लाख है और वहाँ विधायकों की संख्या मान लीजिए 10 है, तो पहले 1 लाख में 10 से भाग देके फिर भाग 1,000 से दे देंगे, और जो वैल्यू आएगी वही उस क्षेत्र के यानी कि उस राज्य के एक विधायक के वोट की वैल्यू होगी। और संसद सदस्यों की मत का यानी वोट की वैल्यू क्या होती है, तो सभी राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की विधानसभाओं के कुल मत, यानी कि मान लीजिए कि किसी राज्य में जो कि 10 मत हैं, दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या, यानी कि राज्यों के जितने वोट हैं बटा सदनों के जितने वोट हैं, सदन सदस्यों की यानी सदन के दोनों सदस्यों की कितनी संख्या है उसमें भाग देंगे तो संसद के एक सदस्य के वोट की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के कुल मत कितने हैं, यानी जितने राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभाएँ हैं उनके कितने वोट हैं, अब बटे जो है सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के कुल मत बटा सदन के दोनों सदनों के सदस्यों के कुल संख्या, यानी कि कितने कुल राज्यों के कितने मत हैं बटा जो है कि संसद के दोनों सदस्यों के कितने संख्या है उसमें भाग देंगे तो संसद के एक सदस्य के वोट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। आज उपराष्ट्रपति के बारे में जान गए। आज जो है कि जितने उपराष्ट्रपति संबंधी जो बातें थी उन्हें जान गए हैं। आज हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। कल हम लोग जो है कि प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और संसद के बारे में एक लंबी क्लास लेंगे जिसमें जो है कि प्रयास करेंगे कि इससे संबंधित जो है कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद के बारे में जितने अनुच्छेद हैं उनको प्रयास करेंगे कल ख़त्म हो जाए, जितना भी समय लगे कल पूरा ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। उसके अगला पार्ट जो है संविधान का चालू करेंगे और उसके बाद जो है कि जल्दी से प्रयास करेंगे कि पॉलिटी ख़त्म की जाए, और इसके बाद जल्दी से इन टॉपिकों को डिस्कस करके उस पर प्रश्न को करके हम पॉलिटी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और कोई अगला विषय जो कहेंगे वो शुरू करने का प्रयास करेंगे। इसलिए अब हम कल से हो सकता है कि कल लंबी क्लास लेके ये संसद से संबंधित जो भी जो है राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और संसद से संबंधित जो भी सब है सब कुछ के बारे में कल पढ़ के संसद से संबंधित जो भी रिलेटेड है सबको ख़त्म करके अब अगला भाग संविधान का देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। विग स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विग स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। विग स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।